design. So how we can calculate the follow? Okay. In a previous lecture, we have already discussed the introductory part, what is a follow, and how we can calculate the follow. What is the meaning of a follow? The follow, that means set of a all terminal that may follow immediate to the right of a A. Okay. What is your rule number 1? If the follow of a and A is the starting symbol, then we have a consider is the dollar. If S is derived to beta A, and or second situation is the S derived to beta AD, and the last element, the D, is derived the epsilon. So in this situation, we have to apply the follow of S. So in this situation, after the selecting, when we consider the follow of A, and after the right side there is a no element, or last non-terminal derives some epsilon. So it is the follow of A. Okay. So here we have a solved few example. I think last example is the remaining. And everybody can solve this example. Everyone are required to repetition. Please respond. Have you required to repeat or solve this equation again, or just move on? Are you here? Please respond. सबको समझ में आ गया था या किसी को कोई डाउट था इसमें? चलो मैं एक बार फिर से इसको बताता हूँ आपको. आई एम ऑडिबल? प्लीज रिस्पॉन्ड एवरीवन. यस सर. गुड. यस सर. समझ में आ गया था कि फिर से बताना है इसको? आ गया सर. व्हाट्स योर गुड नेम? सर राघव. राघव को आ गया. बाकी लोगों का क्या स्टेटस है? चलो मैं एक बार बता देता हूँ. ओके, तो जिससे बाकी लोगों को भी आ जाए. मैं फर्स्ट भी बताने की जरूरत है क्या? बताओ कि सिर्फ फॉलो बता दें. चलो फर्स्ट भी सीख लो मेरे साथ. ओके, मैं आपको फर्स्ट भी बता देता हूँ. फर्स्ट का रूल क्या है और सेकंड का. देखो फर्स्ट किस तरीके से निकालते हैं, कुछ है नहीं, बस ध्यान से समझने की बात है. एक बार हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो सब इजीली हो जाएगा. चलो ये एक्स्ट्रा एरो मैं हटा दे रहा हूँ और समझते हैं फिर. ठीक है, देखिए ये दिस एग्जांपल इज अ गिवन. व्हाट इज दिस वन? दैट पर्टिकुलर ग्रामर इज गिवन एंड व्हाट इज आवर क्वेश्चन? कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर एंड कैलकुलेट द फर्स्ट एंड फॉलो. एक ग्रामर दिया हुआ है और हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कैलकुलेट द फर्स्ट एंड फॉलो. अब पहले ध्यान से समझो हाउ वी कैन कैलकुलेट द फर्स्ट. व्हाटएवर डेरिवेशन डिराइव फॉर द आवर नॉन टर्मिनल, जो भी हमारा डेरिवेशन है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैपिटल ई डिराइव टू टी, ई डैश डिराइव टू दिस, टी डिराइव टू दिस, टी डैश डिराइव टू दिस, एफ डैश डिराइव टू. अगर ये न्यूमेरिकल में गिवन है और कोई मुझसे क्वेश्चन पुट अप है फर्स्ट एंड फॉलो, तो मुझे क्या करना है? ऐसा एरो खींचना है, एक साइड लिखना है फर्स्ट, सेकंड लाइन फॉलो लिखना है. और जितने भी नॉन टर्मिनल है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन इज अ नॉन टर्मिनल? बिकॉज इट इज ऑलरेडी रिटन इन ए कैपिटल लेटर. जितने भी हमारे नॉन टर्मिनल होते हैं वो क्या है? नॉन टर्मिनल का क्या मतलब? दैट्स डिराइव समथिंग. ओके, ठीक है, तो इसलिए इसको वेरिएबल भी बोलते हैं. दैट्स डिराइव समथिंग, मतलब इट्स डिराइव सम प्रोडक्शन. ठीक है, कुछ भी प्रोडक्शन में कर रहे हैं. तो जितने भी यहाँ लेफ्ट साइड में है, ये सारी चीजों को हमने यहाँ पे एज ए रो वाइज इस कॉलम में लिख लिया है. कौन सा? ई, ई डैश, टी, टी डैश, एफ. अगर किसी स्पेसिफिक एग्जांपल में मुझे पूछा गया कि व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ए ई, फर्स्ट ऑफ ए ई डैश, तो वो गिवन होगा. अगर कुछ नहीं गिवन है, सीधे सीधे ग्रामर गिवन है और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है फर्स्ट एंड फॉलो, इसका मतलब जितने भी नॉन टर्मिनल है सबके लिए क्या निकालना है? फर्स्ट निकालना है, सबके लिए फॉलो निकालना है. चलो अब सीखते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द फर्स्ट एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द फॉलो. ओके, देन हाउ वी कैन कैलकुलेट द फर्स्ट. ठीक, फर्स्ट को कैसे कैलकुलेट है? चलो मैं निकालता हूँ फर्स्ट ऑफ ए ई. हाउ वी कैन कैलकुलेट द फर्स्ट ऑफ ई? फर्स्ट ऑफ ए ई का मतलब है व्हाटएवर प्रोडक्शन इज गिवन. ठीक है, व्हाटएवर प्रोडक्शन इज गिवन. ई जो है क्या प्रोडक्शन दे रहा है? टी, ई डैश. तो इन सबका मुझे क्या ले लेना? फर्स्ट ले लेना. हम लोग फर्स्ट सीखे थे ना, जो भी ये प्रोडक्शन दे रहा है इसका फर्स्ट ऑफ ए हो जाएगा. फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ए टी. तो फर्स्ट ऑफ ए ई क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ए टी. फर्स्ट ऑफ ए टी पे हम आते हैं. फर्स्ट ऑफ ए टी क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ए एफ. फर्स्ट ऑफ ए एफ क्या हो जाएगा? आई डी एंड ओपन ब्रैकेट. इज इट क्लियर बाय एवरीवन? ये चीज समझ में आई? Here I am calculate the first of a E, ID and
ओपन ब्रैकेट। सबको ये चीज समझ में आएगी नहीं, पहले ये बताओ, इज इट क्लियर बाय एवरीवन? प्लीज रिस्पॉन्ड, आई एम ऑडिबल और नॉट? यस सर। समझ में आ गया, गुड। चलो अभी मैं फर्स्ट कर लेता हूँ, फिर आगे बताओ। अब देखो मुझे ई डैश चाहिए, ई डैश में मुझे फर्स्ट क्या है, देखिए फर्स्ट देखो, चाहे मैं फर्स्ट निकाल रहा हूँ चाहे फॉलो निकाल रहा हूँ, एक चीज मुझे ध्यान देनी है, वी हैव ए ट्राई टू रीच द नॉन टर्मिनल मुझे मिलना चाहिए, सेट ऑफ ए नॉन टर्मिनल। तो यहाँ पे क्या हुआ, मुझे ई डैश का निकालना है, तो हम एप्सिलॉन एंड प्लस, तो यहाँ पे क्या मिल गया, एप्सिलॉन एंड प्लस। क्योंकि ये कोई प्रोडक्शन डिराइव नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे आगे मूव करते हुए नहीं जाना था। अब नेक्स्ट वी हैव ट्राई टू कैलकुलेट द फर्स्ट ऑफ ए टी। फर्स्ट ऑफ ए टी क्या है, फर्स्ट ऑफ ए एफ। इज इट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ए टी क्या होगा, फर्स्ट ऑफ एफ, एंड फर्स्ट ऑफ एफ इज द आईडी एंड ओपन ब्रैकेट, सो दैट्स व्हाई हियर इज द आईडी एंड ओपन ब्रैकेट। व्हाट इज ए टी डैश and t dash, yes, here the t dash, the epsilon and multiplication operator. So here we have reached the epsilon and multiplication operator. Okay, and what is a f, first of a f, first of a f is the id and open bracket. I think is it clear? फर्स्ट सबको क्लियर हो गया? किसी को डाउट हो तो बता दो कि सर फर्स्ट भी नहीं समझ में आया, फिर मैं फॉलो बताता हूँ आपको। फर्स्ट इज क्लियर बाय एवरीवन? गुड। नाउ वी हैव मूव द फॉलो। ओके, अब देखो फॉलो कैसे निकालते हैं, एक बार फिर से इस रूल को समझना, जिसको अभी कुछ नहीं समझ में आया। जिस भी नॉन टर्मिनल का मुझे फॉलो निकालना है, ठीक है, तो वो फॉलो हम कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है फॉलो ऑफ ए ई, ध्यान से समझो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। वी हैव ट्राइड टू कैलकुलेट द फॉलो ऑफ ए ई। फॉलो ऑफ ए ई निकालने के लिए मैं पहले राइट साइड में सर्च करूंगा ई कहाँ पे अवेलेबल है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं राइट साइड में सर्च करूंगा ई कहाँ पे अवेलेबल है, जहां पे ई मिलता है, ठीक है, जस्ट आफ्टर राइट साइड जितने भी एलिमेंट वो उनका क्या निकालूंगा, फर्स्ट निकाल लूंगा। ओके, चलिए करते हैं। इस लाइन में ई है क्या? एवरीबडी कैन रिस्पॉन्ड। हियर वी यू हैव फाइंड आउट द ई, प्लीज रिस्पॉन्ड। हियर यू हैव फाइंड आउट द ई, यहाँ हमें ई मिल रहा है क्या? अरे दिस लाइन, हियर यू हैव फाइंड आउट द ई, नो, ठीक है। हियर यू हैव फाइंड आउट द ई, यहाँ मिल रहा है क्या ई? नो सर। नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ई मिल रहा है क्या? नो। यहाँ पे मिल रहा है? इस वाले प्रोडक्शन में नहीं मिल रहा है। ई कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, एग्जैक्टली लास्ट में ई मिल रहा है। तो ई के बाद जितने भी एलिमेंट प्रोडक्शन होंगे सबका मैं क्या निकालूंगा, फर्स्ट। तो ई के जस्ट बाद में क्या है, दिस द क्लोज ब्रैकेट, तो ये क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे आ गया। सेकेंड थिंग, ई क्या है, स्टार्टिंग सिंबल है यहाँ पे, एज पर द अकॉर्डिंग रूल नंबर 1, दिस वन। इफ इज द स्टार्टिंग, जितने भी फॉलो में स्टार्टिंग सिंबल होंगे सबके आगे डॉलर लगा होगा, ये बाय डिफॉल्ट आप रूल मान लीजिए, ठीक है। तो अभी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे इसके एप्लीकेशन पे, तो हम समझ पाएंगे कि एम्प्टी स्टेज को दिखाने के लिए और स्टार्टिंग स्टेज को दिखाने के लिए हम डॉलर का यूज करते हैं। ओके, दैट्स व्हाई हियर वी कंसीडर द डॉलर। तो अगर ए स्टार्टिंग सिंबल है तो डॉलर एसोसिएट हो गया, ठीक है। तो आई थिंक ई का फॉलो सबको समझ में आ गया होगा। एवरीबॉडी गेट दिस वन, कि यहाँ से मुझे ई के बाद जितने भी मिले थे मैंने इसका फर्स्ट ले लिया। देखो यहाँ पे ई के बाद से ये क्या है, इसका फर्स्ट ले लूंगा। इसका फर्स्ट क्या हुआ, दिस वन, क्लोज ब्रैकेट, एंड ई स्टार्टिंग सिंबल था इसलिए डॉलर आ गया। अब चलो मैं निकालता हूँ ई डैश का। ई डैश का फॉलो निकालना है, ठीक है। ई डैश का फॉलो का क्या मतलब, राइट साइड में मुझे ई को सर्च करना है, ओके, एंड आफ्टर द सर्चिंग आउट राइट साइड ई, राइट साइड में मिलने के बाद उसके जहां पे वो मिल जाएगा जस्ट उसके राइट साइड में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका मैं क्या निकाल लूंगे, फर्स्ट निकाल लेंगे। अब देखो ई डैश कहाँ पे, ई डैश यहाँ पे है, ठीक है, इट इज अवेलेबल हियर एंड अगेन इट्स अवेलेबल हियर, ओके। और कहीं पे ई डैश मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। चलो अगर किसी एलिमेंट का जस्ट बाद कुछ मिल ही नहीं रहा, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं मिल रहा ना, और अगर ये ई डैश जो डिराइव कर रहा, और अगर मैं ई डैश की बात करूँ तो ई डैश क्या डिराइव कर रहा है हमारा, जब इसके आगे कुछ नहीं मिलता है तो हमें क्या करते हैं, मतलब फर्स्ट ये मिलता है तो हम क्या करते हैं, फॉलो ऑफ ई लेते हैं कि नहीं?
इज इट क्लियर? रूल नंबर 2, यहाँ पे देखो, एवरीबडी कैन फोकस हियर, दिस वन। इस टाइप की सिचुएशन बन रही है ना, इसके आगे का कुछ है ही नहीं, इसके आगे का कुछ नहीं है, जो जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन मिला है। फॉर एग्जांपल यार फॉलो ऑफ ए, फॉलो ऑफ ए, हियर वी फाइंड ए, बट इसके बाद जितने भी एलिमेंट है उसको मुझे फर्स्ट लेना है, बट यहाँ पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? फॉलो ऑफ ए एस, ये रूल है, दिस इज आवर रूल। इन दिस सिचुएशन वी हैव फॉलो दिस वन। ओके, इज इट क्लियर बाय एवरीवन? यहाँ पे देखो सेम सिचुएशन बन रही है, दिस वन। यहाँ पे क्या है? ई डैश मिला, ई डैश के बाद कुछ है? कुछ भी नहीं है। ये तो लाइन हमने खींचा ना, ई डैश के बाद क्या है? कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन क्या होगा? फॉलो ऑफ ए ई। फॉलो ऑफ ए ई क्या है? एनीबडी कैन रिस्पॉन्ड, व्हाट इज अ फॉलो ऑफ ए ई? सर क्लोज ब्रैकेट एंड डॉलर। यस राइट, यहाँ पे जो चीजें होंगी जस्ट कॉपी हो जाएंगे। चलो अब हम बात करते हैं टी की। तो पहले देखो टी कहाँ पे अवेलेबल है, वेयर वी हैव फाइंड आउट दिस टी। एक तो टी यहाँ पे है, ठीक है। चलो टी यहाँ पे मिल गया, तो जहाँ पे भी मुझे टी मिलता है तो उसके आगे का क्या एलिमेंट होता था, उसका मैं क्या लेती थी? फर्स्ट निकालती थी। ओके, तो इसका फर्स्ट निकालेंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे ई डैश का क्या निकालेंगे? फर्स्ट निकालेंगे। ई डैश का फर्स्ट में क्या होगा? एक तो आ गया एप्सिलॉन, दूसरा क्या है? प्लस, ठीक है। और जब भी एप्सिलॉन होता है तो क्या होता है? ये एप्सिलॉन जहाँ से हम रिवर्स बैक में जाएंगे, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि फॉलो में क्या करेंगे? एप्सिलॉन नहीं लेंगे। तो एप्सिलॉन कहाँ से है? ई डैश से है। ई डैश कहाँ से है? ई से है। तो ई का फॉलो हो गया, तो हम एक तो ये प्लस हो गया, ठीक है। एंड ड्यू टू द एप्सिलॉन हम क्या करेंगे? फॉलो ऑफ ए ई। फॉलो ऑफ ए ई क्या है? क्लोज ब्रैकेट एंड डॉलर। तो क्लोज ब्रैकेट एंड डॉलर यहाँ से कॉपी हो गया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बाय एवरीवन हियर, या हैव यू एनी डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? या एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड? प्लीज रिस्पॉन्ड। इज इट क्लियर बाय एवरीवन? प्लीज रिस्पॉन्ड। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। यस। हाँ, तो अच्छे से बोलो ना, आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो अब मुझे निकालना है फॉलो ऑफ ए टी डैश। फॉलो ऑफ ए टी देखो कहाँ है? टी डैश क्या है? ये यहाँ पे टी डैश नहीं है। अब देखो मैं देख रहा हूँ टी डैश पहले इस लाइन में है क्या? हमने देखा था नहीं है। यहाँ पे टी डैश है क्या? नहीं है सर, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे टी डैश है तो क्या है? टी डैश मिल गया, गुड। तो जहाँ पे टी डैश मिलेगा जस्ट उसके आगे के एलिमेंट को क्या लेना है? मुझे क्या लेना है? फर्स्ट लेना है। इसके आगे कुछ है क्या? नहीं है। जब इसके आगे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? फॉलो ऑफ ए टी, ठीक है। तो फॉलो ऑफ ए टी क्या है? ऊपर वाला जितने भी फॉलो है सब कॉपी हो जाएंगे। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? इज इट क्लियर बाय एवरीवन, और हैव यू एनी डाउट? अच्छे से समझ लो, एक एग्जांपल और करेंगे इसके बाद। इससे ये क्लियर हो जाए तो फिर मैं जब L11 टेबल बनाऊं तो ये आप इजीली इसको निकाल पाए, और थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करिए। चलो अब देखते हैं कौन बताता है। एवरीबॉडी कैलकुलेट द फॉलो ऑफ ए एफ एंड रिस्पॉन्ड मी। ओके, देखते हैं अगर किसी को समझ में आएगा तो बता देंगे। एवरीबॉडी कैलकुलेट द फॉलो ऑफ ए एफ। सर स्टार प्लस क्लोज ब्रैकेट डॉलर। हाँ, स्टार प्लस क्लोज ब्रैकेट डॉलर। व्हाट्स अ गुड नेम? राइट, yes, Rasmi get the right answer. And another? बाकी लोगों का क्या चल रहा है? यस सर। सर कल हो गया था, कल हो गया था, वेरी गुड। हाँ हाँ, चलो अच्छी बात है, हो गया था। चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ जिनका नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो मुझे क्या निकालना है? फॉलो ऑफ ए एफ। ओके, फॉलो ऑफ ए एफ क्या निकलना है? पहले तो मैं एफ को सर्च करूंगा, कहाँ पे है? इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? यहाँ पे मिल गया मुझे एफ। ओके, तो जहाँ पे एफ मिलेगा जस्ट उसके आगे साइड का क्या करूंगा? फर्स्ट ले लूंगा। ओके, तो यहाँ का एफ के आगे का फर्स्ट क्या है? टी डैश। फर्स्ट ऑफ ए टी डैश, फर्स्ट ऑफ ए टी डैश क्या होगा हमारे पास? एप्सिलॉन एंड स्टार। तो स्टार तो आ जाता है, ये हमें पता है, बट इसमें एप्सिलॉन नहीं लेते, ये हमने बता रखा है आपको। एक तो स्टार आ गया, तो यहाँ पे हम स्टार लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने स्टार लिख दिया, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, स्टार हो गया। अब मुझे एप्सिलॉन आता है, एप्सिलॉन नहीं लेते तो फिर क्या करते हैं?
एप्सिलॉन जहां से आया उसकी बैक ट्रैकिंग करते हैं। ओके, चलो देखते हैं एप्सिलॉन कहां से आया हुआ है। टी डैश का एप्सिलॉन आया टी डैश से, ठीक है। तो टी डैश से तो कोई मतलब नहीं, टी डैश का तो फॉलो हमें निकालना ही था। फिर मैं देख रहा हूँ कि टी डैश कहां से आया, तो फॉलो ऑफ ए टी। बट ये फॉलो ऑफ ए टी, यस, फॉलो ऑफ ए टी क्या है, दिस वन प्लस ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ पे आ गया दिस इज द प्लस एंड क्लोज ब्रैकेट। One second, I take this piece. And this the open bracket and dollar. Everybody can understand? Vanshika, are you able to understand? Yes, sir, ये complete हो गया था last Very time. good, very good. चलो, आई थिंक मैक्सिमम लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, कोई और एग्जांपल करने की जरूरत है कि मैं आगे मूव ऑन करूं, ये बता दो पहले। कि या कोई कह रहा है सर एक एग्जांपल और कर लेते हैं, क्योंकि ये आगे बेटा यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप ओरली इसे सॉल्व करने लगेंगे। अब नेक्स्ट सारी चीजें इसी पे डिपेंडेंट हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा। चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, फिर ये क्लियर। एग्जांपल एक और करते हैं, इसके बाद क्लोज करते हैं। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। थोड़ा सा उसको घुमा के रखते हैं जिससे सबको क्लियर हो जाए। क्वेश्चंस किसी भी तरीके से आ जाते हैं। वी सॉल्व द एग्जांपल नंबर 3। फाइंड द फर्स्ट एंड फॉलो। ओके, ये सारे न्यूमेरिकल ये आप खुद ही सॉल्व करेंगे। ओके, मैं आपको लास्ट में आंसर बताऊंगा, आप जल्दी से अपनी कॉपी पे सॉल्व करके आंसर बताते जाएंगे मुझे। F derived to capital A, small a, capital A, B, and after that this one, after that capital A, B, capital B, A, and A derived to epsilon, okay, and B derived to epsilon. I have mentioned here the epsilon. ये एप्सिलॉन है, चलो जल्दी से करो सब लोग। This is the epsilon, this is the also epsilon. Everybody can solve and send the snapshot or okay. I give the 2-3 minutes, 5 minutes, and solve all this thing. So your roll number is starting from 66. So everybody can solve this one. अगर समझ में आ गया तो आप तुरंत इसको सॉल्व करते हैं। फिर हम पढ़ते हैं LL1 पार्शियल डेरिवेटिव। चलो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। Suppose here we have a follow. How we can solve this one? Let's solve here. Here we have a mention. चलो मुझे बताते जाओ, बाकी लोग जो लोग अभी तक नहीं बोल रहे हैं, I check the attendance also. I think the 6 people are here. Okay, download the action. हाँ, पार्थ सार्थ भाटी। पार्थ आप बताइए, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? ओके, पार्थ, पीयूष, प्रगति, तीनों लोग बताओ मुझे। ओके, व्हाट आंसर यू हैव गेट?
Shiven, are you here? देखिए यहाँ पे लिखिए s, okay, and after that mention the, we have already told कि whatever here written, ठीक है, s a b सीधा ऐसा लिख लेंगे, ओके. And here we calculate the first. मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ. First, and here you have a fall. Okay. So again here we try to solve it. Okay. हाँ रिया बताओ आप सॉल्व. इसको भी पूछ लिया. चलो everybody can try to solve it. What is the first of a s? Anyone? सर A, B. Right. What's your good name? सर प्रतिभा. हाँ प्रतिभा ने सही सॉल्व किया. किसी का आंसर कोई डिफरेंस आ रहा है इसके? प्रतिभा पूरा सॉल्व हुआ अभी बाकी रिमेनिंग? यस सर हो गया है, बस एक में डाउन. ठीक है कर लो. प्रतिभा इज द राइट आंसर द a, b. किसी को इसमें डाउट है सर a, b कैसे आया? देखो जब भी मैं फर्स्ट निकालता हूं तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट ऑफ हम क्या निकालना है यहाँ पे, ध्यान से समझो, s निकालना. ओके, फर्स्ट ऑफ s हियर वी हैव ट्राई टू कैलकुलेट इट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ s निकालने के लिए हम क्या करते हैं, s जो भी प्रोडक्शन दे रहा है उसका मैं फर्स्ट निकाल लूंगा. s क्या क्या प्रोडक्शन दे रहा है, s गिव द प्रोडक्शन ऑफ दिस वन, कैपिटल A, फिर कैपिटल A, B, एंड आफ्टर द व्हाट इज सेकंड प्रोडक्शन, कैपिटल B, फिर कैपिटल B, A. ओके, तो अगर मैं इसका फर्स्ट प्रोडक्शन ले रहा हूं तो क्या आ रहा है, कैपिटल A. ओके, कैपिटल A क्या डिराइव कर रहा है, एप्सिलॉन, राइट. एंड व्हेन द कैपिटल A डिराइव द एप्सिलॉन, हमने क्या बताया कि फर्स्ट में एप्सिलॉन आया तो एप्सिलॉन को अवॉइड करता है. व्हेन वी पुट द एप्सिलॉन हियर, यहाँ पे एप्सिलॉन पुट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ क्या बन जाएगा, A. ठीक, फर्स्ट ऑफ A मिल गया. And here is the production of the capital B, and B and A. And here we have also find the B derived to epsilon. When we put the epsilon here, then we get the small a and small b. You have solved the next one, and the first of a. Please solve it fast. सर फर्स्ट ऑफ ए होगा, फर्स्ट ऑफ बी. सर एप्सिलॉन होगा ना. So
एप्सिलॉन होगा फर्स्ट ऑफ ए एंड फर्स्ट ऑफ बी। एप्सिलॉन होगा। Yes, what is the first of the A? Anyone can calculate? सर एप्सिलॉन। और थोड़ा सोचो। Sir, A. एप्सिलॉन इज राइट। इतना कंफ्यूज हो। तो सर एप्सिलॉन सर एप्सिलॉन ही तो बताया था ए और हाँ, बी का। अरे तो आप रुक गए ना, आपको बोलना चाहिए सर एप्सिलॉन इज राइट। तो थोड़ा मैं कंफ्यूज करके देख रहा था। ओके, इट इज नॉट ई, इट इज एप्सिलॉन। क्योंकि देखो मुझे फर्स्ट निकाला, फर्स्ट का क्या मतलब, ये जो प्रोडक्शन दे रहा है एप्सिलॉन आ जाएगा, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं। ये क्या है, एज ए टर्मिनल काउंट होता है ना, राइट। एप्सिलॉन और बी का फर्स्ट क्या होगा, बी का क्या होगा, जो भी ये प्रोडक्शन दे रहा है इसका फर्स्ट ले लो। एप्सिलॉन का क्या होगा, कोई डेरिवेटिव, ये दैट इज ए टर्मिनल है ना, तो टर्मिनल तो काउंट ही होता है यहाँ पे एप्सिलॉन। ओके, सबको समझ में आ गया ये बात, किसी कोई डाउट है? चलो इसको थोड़ा सही कर देता है इसका। चलो अब फॉलो निकालो। फॉलो किसी ने कैलकुलेट किया? यस सर, एस का तो डॉलर होगा। तो एस का डॉलर होगा। हाँ राइट। देखो डॉलर जो भी स्टार्टिंग सिंबल है ये तो एकदम कंपलसरी है, डॉलर तो लिख ही दो, बाकी देख लो और क्या होगा, क्योंकि ये क्या है स्टार्टिंग। जब भी किसी का फॉलो लिखो और वो फर्स्ट हो, ध्यान से समझो, तो डॉलर तो लिख ही दो आप, वो कंपलसरी है, ऐसा समझो, रूल में है। अब उसके बाद देखो कुछ और भी हो सकता है क्या, तो कहीं पे हमें मिल ही नहीं रहा है यस, यस नहीं मिल रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है, डॉलर हो गया। सर आपकी सर वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ वॉइस क्या हो रही है? सर ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है, ओके एक सेकंड। सर स्क्रीन भी शो नहीं हो रही है, एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ओके Is it visible right now? चलो इसको बताओ। ए, फॉलो ऑफ ए, फॉलो ऑफ सर ए। स्क्रीन हो रहा है। फिर से स्क्रीन क्या हो रहा है? सर नहीं शो हो रही है। नहीं हो रही है, यस सर। यहाँ पे तो दिखा रहा है कि शो चल रहा है अपना। रुको चेक करना है फिर से। Now it is visible. Yeah, please respond. Is it No, visible right sir. now? नो सर। No. स्क्रीन क्यों विजुअल नहीं हो रहा? यहाँ तो मैंने पूरी स्क्रीन ही शेयर कर रही है, उसमें कोई फिल्टर भी नहीं लगा।
दिस टाइम इज विजिबल? अभी दिख रहा है कि नहीं? नो सर। नो सर। रुको, एक काम करता हूँ, मैं फिर से मैं ग्रुप से बाहर होता हूँ, फिर से होना ही पड़ेगा, ठीक है? आफ्टर दैट वी हैव शोन आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड